नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 47। यह श्लोक प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है और यह श्लोक हमें बहुत बड़ी जानकारी देगा, जो बताएगा कि दुनिया के बेस्ट वॉरियर भी, सबसे बड़े योद्धा भी कई दफ़ा ऐसे धर्म के दोराहे में आके फंस जाते हैं जब वो अपने हथियार छोड़ देते हैं। ये बहुत कह सकते हैं कि सीखने वाली बात है कि बहुत बड़े बड़े हमारे आज रूटीन में कई दफ़ा ऐसे ज्ञानी लोग हैं, शास्त्र की बात भी जानने वाले हैं, फिर भी उनको अब ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के माया में फंस गए हैं, इस प्रकार के विचारों के भंवर में फंस गए हैं और उन्होंने उनकी सम्मति अनुसार एक बार त्याग पत्र भी दे दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे चलूंगा, उनको ये बात समझ में आएगी कि वो अकेले ऐसे नहीं है। दुनिया का जो बेस्ट वॉरियर रहा अपने समय का अर्जुन, जो एक प्रकार से हमें ही रिप्रेजेंट कर रहा है भगवद गीता में, उसने भी अपना गांडीव धनुष महाभारत के युद्ध से पहले ही त्याग दिया था। अब यहां एक बात तो ये ध्यान देने वाली है कि भाई योद्धा को कभी वॉर फील्ड में जाकर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बहुत बड़ी यहां पर शिक्षा जो मुख्य रूप से हमें लेनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई कर भी देता है, अगर किसी कारणवश आपने या मैंने ऐसा कभी किया भी है कि बहुत अच्छे काम करते हुए भी फिर मुझे लगा मैं तो शायद कमजोर पड़ रहा हूं और मैंने रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से, तो जब वापसी करनी है, कभी ऐसा मन आ जाता है कि यार मैंने गलती तो नहीं की है, तो 47वें श्लोक को हमें पढ़ना चाहिए। ये मुख्य रूप से उन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए जो एक बड़े पद पर, एक बहुत बड़े कह सकते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा कर्तव्य निभा रहे थे। अचानक उनके मन में पता नहीं कौन सा धर्म संकट पैदा हो गया, धर्म का दोराहा आ गया और वो समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया या कार्य करने से मना कर दिया। बाद में उनको ग्लानि हुई कि मैंने गलत किया, सही किया, या ऐसा करते हैं लोग। एक बार 47वें श्लोक को अगर आप उनको दिखा देंगे, उसका अर्थ समझा देंगे, तो उसको संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं, जीवन का ये जो भंवर है हमारा, माया कई अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है, तो हम तो साधारण से व्यक्ति हैं। अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा बेस्ट वॉरियर दुनिया का, वो भी जब माया के इस ट्रैप में, इस बंधन में फंस सकता है, तो हम तो चीज ही क्या है। इससे क्या है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमें जो ऐसी कोई हमारा जो मन बहुत बेचैन था, उसको बहुत ज्यादा शांति मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये दो मुख्य रूप से विषय हैं कि पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। इस श्लोक का अगर हम अर्थ समझते हैं कि पहली बार तो जब कोई वॉर फील्ड में चला गया, अपनी पूरी सेना का दारोमदार उसके कंधों पर है, भाई पांडवों की सेना का जो बेस्ट वॉरियर माना जा सकता है वो तो अर्जुन ही है। अब अर्जुन ही अगर फील्ड में जाकर मना कर देता है, तो फिर एक प्रकार से कह सकते हैं पांडवों का हारना तो तय हो गया। तो यही अपने ऊपर लेकर देखते हैं कि मैंने कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कर्तव्य बीड़ा उठाने के लिए बोला और मैं कहीं ऐसे धर्म के दोराहे में फंस गया, मैं समझ नहीं पाया और मैंने अकर्मण्य होकर कि मैं अब नहीं कर सकता हूं, एक प्रकार से स्टेप बैक कर लिया, कदम पीछे हटा लिया। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मैंने गलत किया। तो आपके मन में ग्लानि तो आएगी, लेकिन उस ग्लानि से उभरने के लिए जो सबसे बढ़िया श्लोक है वो श्लोक 47 है कि अर्जुन ने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो उसके तुनीर में नहीं है। सारे अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र सब जानते हैं। पाशुपात
अस्त्र भी वो जानते हैं, माने ये अलग प्रकार की टेक्निक्स हैं। अगर एक मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं तो हम सबको अपने अपने काबू में करने की जो हमारी वाक सिद्धि है वो हमारे पास है। उसके बावजूद भी हम किसी को अगर नहीं कर पा रहे हैं या हम आगे करना नहीं चाह रहे हैं, हम इस प्रकार के धर्म संकट में फंसे हुए हैं। देखिए, बुद्धि तो सबको भगवान ने समान ही दी है। अब कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है या अभी उसका समय नहीं आया, उसको ऐसा लग रहा है, तो ये बात समझ लीजिए, मात्रा बराबर बराबर है। ये विज्ञान भी मानता है कि दिमाग सबको ही उतना ही है, 100% ही है सबका, लेकिन कोई उसका 0.1% इस्तेमाल कर रहा है, कोई 2% इस्तेमाल कर रहा है। उसी से हम बड़े और छोटे बने हुए, ठीक हो गया। तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, विचारों का बहुत महत्व है। विचार ही एक ऐसा तरीका है जिससे अपने दिमाग के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। साधारणतः सामान्यतः हम बोलते हैं क्या दिमाग बादाम खाने से बढ़ता है? वो ठीक है, बातचीत ऐसे चलती है और बिल्कुल ऐसे लुब्रिकेंट्स हैं उसमें जो उससे दिमाग को आगे तेजी से, माने उसका प्रतिक्रिया समय जो है वो कम हो जाता है, तो जल्दी रिस्पॉन्स करता है। लेकिन सिर्फ बादाम खाने से ही दिमाग बढ़ता है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो जितने बादाम के व्यापारी हैं वही सब दुनिया के टॉप पदों पर हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है, विचारों के ग्रहण से, अलग अलग विचार को समझना, उसी से दिमाग को बढ़ाया जा सकता है। उसी से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार के श्लोक ही हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। ये बादाम से ज्यादा कह सकते हैं हमें वो देता है, बल देता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार भगवत गीता जैसे ग्रंथ, अब अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हमें छांटने हैं, उनमें से भगवत गीता ही बेस्ट इसलिए क्योंकि वो कम श्लोकों में अपनी पूरी बात रख देता है, ठीक हो गया। अब वेदों के सारे अर्थ को समझना बहुत कठिन है। महाभारत में भी 1 लाख श्लोक हैं, तो अब इतना ज्यादा विस्तार है उन श्लोकों का और छोटा सा जीवन है। तो बढ़िया क्या है, श्रीमद् भगवत गीता माने भगवान श्री कृष्ण से के मुखारविंद से जो निकला है, उन शब्दों को समझा जाए और अपने जीवन में उनको धारण कर लिया जाए। तो अगर श्लोक के सीधे अर्थ की बात करते हैं तो यहां क्या आता है, ये अब संजय बता रहे हैं, क्योंकि संजय जो है बैठकर हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र का एक प्रकार से आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। और तो संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो अब संजय जो एक प्रकार से हम सबका विवेक माना जा सकता है, हम सबके जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में इस प्रकार के विचार उठ रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा मन कहता है, मेरा मन क्या कहता है, वो धृतराष्ट्र की तरह है, मुझे तो अपने बच्चों से मोह है मुझे, और लेकिन विवेक मेरा जो मेरी बुद्धि है वो बोलती है नहीं, मन कह रहा है उसकी बात छोड़ो, सही ये चीज है तो ये करना चाहिए। तो अगर हम अपने शरीर में भी समझते हैं तो एक प्रकार का धृतराष्ट्र और संजय के बीच में एक कंफ्लिक्ट चल रहा है। संजय की बातें जो हैं वो तर्क पर हैं, तर्क पर आधारित हैं। जो मिनिस्टर हैं, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और उनको सही मति है उनके पास, सही और गलत का उनको ज्ञान, उनको पता है कि भाई ये आप कर रहे हैं ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो संजय एक प्रकार से धृतराष्ट्र को बहुत ही उदासीन होकर, उदासीन यानी ना उनके पक्ष में जाकर और ना उनके पक्ष के खिलाफ जाकर, जो सही मार्ग है वो उनको दिखाना चाहते। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी कि संजय ने निर्भीक होकर एकदम सही सही वर्णन किया जिससे हमारा भी भला हो रहा है, ठीक हो गया। तो हम सबके लिए भी संजय हमारा बुद्धि, हमारा विवेक है। तो वो क्या बोलते हैं अभी धृतराष्ट्र को कि रणभूमि में जहां सब योद्धा इकट्ठे हो गए, अभी शोक ने उनको घेर लिया। इतना बड़ा योद्धा जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी, जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं,
उस अर्जुन को भी शोक ने घेर लिया, और शोक का कारण कहीं ना कहीं अपने परिवार का मोह है। देख रहे हैं आप, एक मोह के बंधन ने अर्जुन को अभी किस मनोस्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब अर्जुन जैसा योद्धा जिसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं और जीतने तो उनका तय है, ये बात सामने वाले कौरव भी जानते हैं, लेकिन जब तक खड़े नहीं होंगे आप तो जीतेंगे कैसे। तो अर्जुन जैसा योद्धा, भगवान उनके साथ है, फिर भी वो उनका हौसला डगमगा गया। हौसला डगमगाने का कारण क्या है? मोह बंधन। तो मोह हमें करना चाहिए, लेकिन वो मोह अगर हमें कर्तव्य से विमुख कर दे तो वो मोह बंधन, हमें मुक्त हो जाना चाहिए उस मोह बंधन से। तो रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन, तो अर्जुन अब मोह के कारण समझ नहीं पा रहे कि मेरे सामने पितामह खड़े, मेरे गुरुदेव खड़े, मैं कैसे इन पर बाण प्रहार करूं। इस प्रकार कहकर ये सारी बातें, यानी 47वें श्लोक से पहले श्लोक को भी अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि अर्जुन ने किस किस प्रकार अपने मोह को यहां व्यक्त किया। अपने संबंधियों के प्रति उन्होंने, हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा है कि अर्जुन तो एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन आगे के श्लोकों समझ में आएगा कि अर्जुन ने जो इस मोह बंधन के कारण जो बातें 45वें श्लोक में, 46वें श्लोक में रखी, वो धर्मानुसार सही नहीं है। ठीक हो गया। और अब उसने बाण सहित धनुष को त्याग दिया। ये एक बहुत बड़ी फ्रेज है, ये बहुत बड़ी लोकोक्ति है कि भाई योद्धा ने अपने हथियार त्याग दिए, या कोई भी व्यक्ति अब जंग में आगे लड़ना नहीं चाहता है। तो ये ऐसा हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ना जाने कई दफा आया है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं बुज़दिल हूं, ऐसा नहीं है। अर्जुन जैसा व्यक्ति जब उसके मन में भी ऐसा विचार आ सकता है मोह के कारण, तो हम तो सांसारिक सामान्य जीव हैं, हम कोई दुनिया के बेस्ट योद्धा अपने आप को नहीं मान रहे हैं, तो हमारे मन में भी इस प्रकार का मोह बंधन आना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हम उस मोह बंधन को काट कर आगे बढ़े, और जिस प्रकार अर्जुन ने इस स्थिति में आने के बाद भी, जब उसने सारे हथियार त्याग दिए, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप साधारण वो बात ना समझें कि योद्धा ने संकल्प कर लिया। भाई एक तो होता भी थोड़ा सा मन में भय है, मोह है मन में, लेकिन उसके बाद भी एक फौजी का जो हथियार उसके हाथ में है, लेकिन अगर फौजी फील्ड में जाकर हथियार त्याग दे कि मैं अब लड़ नहीं सकता, कितनी बड़ी बात है। तो वही अर्जुन जैसा योद्धा, और ये कोई साधारण फौजी नहीं है, ये तो उस सेना का सबसे ताकतवर योद्धा है, और वही हथियार त्याग देता है। तो कितनी बड़ी, कह सकते हैं आप, सोचो मनोस्थिति क्या रही होगी। और वो कोई ऐसा दिखावा नहीं कर रहा है अर्जुन, वो सच में अब युद्ध करने से मना कर देता। और भगवान ने भी लगातार उसकी बातों को सुना, बीच में टोका नहीं कि देखते हैं हम उसको वो कहां तक जाता है। अर्जुन की मनोस्थिति, मोह बंधन उससे क्या करवा लेता है। बीच में चाहते तो वो रोक सकते थे। कई श्लोकों में अर्जुन ने लगभग एक जैसी बात की। अगर आप देखेंगे अध्याय 1 के 35वें श्लोक से लेकर 46-47 श्लोक तक अर्जुन ने लगभग एक ही जैसी बात कही है, लेकिन भगवान ने उनको टोका नहीं। और भगवान ने कहा कि अभी जो अर्जुन का जो ये मन का गुबार है निकल जाने, उसके बाद जब मैं कोई बात रखूंगा वो इनको समझ में आएगी। और ये जैसे बोलते हैं कि एक बार धनुष त्यागने के बाद, माने एक बार हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि धनुष कोई एक साधारण वस्तु नहीं है। सदा गांडीव ने हमारा साथ दिया, मतलब एक फौजी का तो वो गहना माना जा सकता है। ठीक हो गया। गांडीव जो है उसका गहना है, जिससे ना जाने उसने कितनी विजय पताका लहरा दी, और आज उसने अपने धनुष को त्याग दिया। तो भगवान जब आगे इस प्रकार से उनको बातें रखेंगे, भाई आपका सदा इसने साथ दिया और आप इस प्रकार से इसको त्याग रहे हैं, अपने मोह बंधन में आकर अब उसका अपमान कर रहे हैं। या हमारे भारतीय संस्कृति में हम शस्त्रों की भी पूजा करते हैं, उसको भी देव स्वरूप ही मानते हैं। तो ये एक प्रकार से गांडीव का भी अपमान है कि भाई आपने अपने मोह बंधन में आके अपने गांडीव का और अपने बाणों का तिरस्कार कर दिया। आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये हमारे लिए भी है
कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर हूं, किसी कोई ऐसी जीवन में बात हो गई, सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, मैंने लिखना छोड़ दिया, या मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने सुनना छोड़ दिया, ऐसी कोई भी बातें अगर जीवन में आती हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया, मैं तो बहुत बुज़दिल हूं, इस ऐसी मनोदशा से निकलने के लिए आपको भगवत गीता के 47वें श्लोक को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए कि हम अकेले ऐसे नहीं हैं जो स्टेप बैक करते हैं, जो चलते चलते अचानक एक कदम पीछे हटा लेते, लेकिन वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बहुत बड़ी बात है कि स्टेप बैक करने के बाद जो हम फिर आगे कदम बढ़ाते हैं, दुगनी तेजी से आगे कदम बढ़ाते हैं, वो फिर अर्जुन ने भी ऐसे ही किया था। आगे के श्लोकों में हम उसका अर्थ जानेंगे। तो आज के इस श्लोक में फिलहाल इतना ही। ये बार बार पुनरावृत्ति करें आप तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई हथियार त्यागना, एक वस्तु त्यागने की बात नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा है जिसको हम हमारा ये एक प्रकार का सिंबल है कि भाई मैंने अब जीवन पथ पे लड़ने से मना कर दिया, मैं नहीं लड़ सकता हूं, ठीक हो गया। तो उस मनोदशा को हम टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको पग पग पर, हर जगह पर, हर प्रोफेशन में इस प्रकार की मनोदशा आती है कि चाहे कोई हथियार त्याग रहा है, चाहे कोई अपनी कलम की ताकत त्याग रहा है, इस प्रकार के कोई भी आप प्रोफेशन में है, उस ताकत को आप कम आकर छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं हमने गलत किया। तो उससे उबरने के लिए, उस मनोदशा से उबरने के लिए हम 47वें श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें काफी हद तक रिलैक्स मिलेगा कि देखिए मैंने ऐसा किया, हालांकि वो गलत किया कि सही किया, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, आगे चलकर वो बात समझ में आएगी कि ऐसा कर सकता है एक योद्धा जिसने क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि माया का स्वरूप बहुत बड़ा है, माया के हम अधीन है, तो माया ऐसा कर सकती है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि माया ने हमें एक बार स्टेप बैक करवाया, एक बार कदम पीछे लिया है, लेकिन हम ईश्वर की भक्ति में लगे रहेंगे तो माया पर विजय हासिल कर हम पुनः उतनी ही ताकत के साथ फील्ड में वापस आ जाएंगे और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आज के इस अध्याय 1 की यही हम समाप्ति करते हैं। इसके बाद हम गीता के अध्याय 2 को शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।